नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया को कौन से भगवान की पूजा होती है। साल 2024 में कितने बजे से पूजा शुरू होगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर ले आएं ये चीजें। घर पर दोनों हाथों से माँ लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा। इन सब की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया को पुण्य तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन किन देवी देवताओं की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म की शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन को सर्वाधिसित मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस दिन बिना पंचांग देखे भी आप कोई शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। माना जाता है कि अगर इस दिन परोपकार करके हम दूसरों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमें अक्षय आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर देवी देवताओं की पूजा आराधना करना भी शुभ फलदायक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भक्तों को किन देवी देवताओं की पूजा आराधना इस दिन करनी चाहिए और इससे कैसे फल भक्तों को प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इन देवी देवताओं की होती है पूजा। अक्षय तृतीया के दिन यूं तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही माना जाता है कि परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं, इसीलिए परशुराम जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बरकत आती है। गणेश जी आपको बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं, वहीं माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया 2024 शुभ पूजा मुहूर्त। वैसे तो अक्षय तृतीया को सर्वाधिक सिद्ध मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस दिन देवी देवताओं की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा यह देखना भी ज़रूरी होता है। साल 2024 में पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से शुरू होगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन ऐसे करें पूजा। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्वच्छ होने के बाद घर के पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूजा की शुरुआत आपको भगवान गणेश की आराधना से करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा में आपको कमल का फूल, कमल गट्टा, हल्दी, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। आप इस दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूजा के दौरान आपको कुबेर देव के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इस दिन खरीदारी करने और दान करने से आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर ले आए ये चीजें। घर पर दोनों हाथों से माँ लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है।
ऐसे में इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का दिन गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम माना जाता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विधान है। कहते हैं कि सोना खरीदने से पूरे साल घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें से पहली वस्तु है चांदी। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं। सोना की तरह ही चांदी भी पवित्र धातु में से एक होती है। आप अक्षय तृतीया के दिन चांदी का सिक्का या अन्य कोई सामान खरीद सकते हैं। दूसरी वस्तु है जौ। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना भी शुभ और लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जौ खरीदने से घर में बरकत होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर जौ भी ला सकते हैं। तीसरी वस्तु है कौड़ी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत प्रिय है, तो अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी को माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं और फिर बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चौथी वस्तु है घर वाहन। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के अलावा घर और वाहन भी खरीद सकते हैं। इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही परिवार में एकता और खुशहाली बनी रहती है। चौथी वस्तु है मिट्टी का घड़ा या मटका। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना भी पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मिट्टी का घड़ा घर लाकर उसमें शरबत भरकर दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। अंधेरा कमरा ना रखें। इस भाग्यशाली दिन पर सौभाग्य की रोशनी से अपने घर के हर कमरे को रोशन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कमरा अंधेरा ना रहे। गणेश और लक्ष्मी की अलग अलग पूजा ना करें। इन दोनों देवताओं की अलग अलग पूजा ना करें। इनकी एक साथ प्रार्थना करने से अधिक समृद्धि आती है। खाली हाथ ना लौटें। अक्षय तृतीया पर जब आप खरीदारी करने जाएं तो कुछ ना कुछ अवश्य खरीदें, भले ही वह सोना या चांदी ना हो। धातु के आभूषण का एक टुकड़ा प्राप्त करने से आपके घर में धन आ सकता है। पवित्र धागा। इस दिन बहुत अधिक समय तक पवित्र धागा धारण करना अच्छा नहीं होता है। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करना चाहिए। सोना खरीदें। अक्षय तृतीया के पवित्र अवसर पर सोना खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है या आपके पास पहले से मौजूद धन को जोड़ने में मदद कर सकता है। नया व्यवसाय शुरू करना। अक्षय तृतीया को नया उद्यम शुरू करने के लिए एक भाग्यशाली दिन माना जाता है, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना या कार खरीदना। निवेश। अक्षय तृतीया रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए भी एक शुभ दिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है। आध्यात्मिक गतिविधियाँ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर के दौरान आपको प्रार्थना, ध्यान और यज्ञ जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में डूब जाना चाहिए। सात्विक भोग लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय बिना प्याज और लहसुन का प्रयोग किए शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करें। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो यदि आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।